एक रिपोर्ट के मुताबिक 2014 में देश के 9% वोटरों ने मोदी को वोट दिया। 2019 में 8% मुस्लिम वोटर्स ने बीजेपी को अपना मतदान दिया। नरेंद्र मोदी मुस्लिमों की पहली पसंद नहीं रहे, लेकिन दोनों चुनाव में मोदी को प्रचंड और ऐतिहासिक जीत मिली। अब मोदी ने देश के अल्पसंख्यकों को अपने साथ जोड़ने का होमवर्क पार्टी वर्कर्स को दे दिया है। मोदी के होमवर्क को लेकर मुस्लिम समाज का बड़ा रिएक्शन आया है। सवाल यही है कि क्या 2024 में 80+20 वाला मंत्र काम करेगा? क्या देश का मुस्लिम समाज नरेंद्र मोदी को कबूल करेगा? उत्तर भारत में राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा से 2024 के लिए वोट जोड़ने की जुगत में भटक रहे हैं। दक्षिण भारत में तीसरे मोर्चे की खेमेबंदी शुरू हो गई, लेकिन नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में बैठे बैठे 2024 का मास्टर स्ट्रोक चल दिया। विपक्ष का कुनबा मोदी मोदी में ही उलझा है और मोदी ने विरोधियों की सोच से 100 कदम आगे का पत्ता चल दिया। मतलब ये कि 2024 की बिसात बिछ गई है और इस बिसात पर मोदी के सामने सबसे बड़ा रोड़ा खुद ब खुद साफ हो जाएगा। दरअसल बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में मोदी ने 2024 का रोड मैप पार्टी के वर्कर्स को समझा दिया। वही रोड मैप जिसके बलबूते बीजेपी 2024 में अपने खिलाफ हो रही खेमेबंदी को परास्त कर सकती है। इसे यूं समझिए, 2019 में देश के सिर्फ 8% मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया। बीजेपी ने अकेले दम पर 303 सीटें जीती, जबकि एनडीए के खाते में 352 सीटें आई थी। देश की सबसे पुरानी पार्टी को सिर्फ 52 सीटों पर संतोष करना पड़ा, जबकि यूपीए 87 सीटों पर ही सिमट गया। अगर बात 2014 की करें तो 9% मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया और बीजेपी के खाते में 282 सीट आई। वहीं एनडीए को 336 सीटें मिली थी। मतलब ये कि जब मुसलमानों ने बीजेपी पर ज्यादा भरोसा नहीं जताया, तब भी मोदी को प्रचंड जीत मिली। तो सोचिए, अब मोदी के नए फॉर्मूले के बाद क्या होगा? बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में नरेंद्र मोदी ने पार्टी वर्कर्स को होमवर्क दे दिया है। होमवर्क ये कि वोट मिले ना मिले, देश के अल्पसंख्यकों को साथ लाना है। यानी 80 बनाम 20 नहीं, बल्कि 80+20 वाला प्लान चलेगा। सरल शब्दों में समझे तो मोदी विरोधियों के नैरेटिव में फंसा देश का मुस्लिम समाज भी जब 2024 में मोदी के साथ खड़ा होगा तो सीटों का मीटर बहुत हाई होना असंभव है। मोदी के माथे पर मुस्लिम विरोधी होने का जो नैरेटिव सेट किया गया है, पहले उस एजेंडे से किससे फायदा होता है, किससे घाटा, इसका सियासी मतलब समझिए। 24 घंटा हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। मुल्क में मुसलमानों के ताल्लुक से इस तरह की नफरत में इजाफा कर दिया है कि इनको जो कोई भी नजर आता है, इनको नजर आता है कि या तो आतंकवादी है या फिर ये गाय को मारने के लिए आया है। कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव हो रहा है, अल्पसंख्यकों का सबसे ज्यादा अन्याय हो रहा है। देश के सियासी लाउड स्पीकर पर यही टेप बजता है, यही टेप फिर व्हाट्सएप के जरिए लोगों तक पहुंचता है। यही नैरेटिव बिल्ड किया जाता है कि नरेंद्र मोदी को मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। लेकिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी से जो मोदी का मैसेज बाहर आया, उसने मोदी विरोधी एजेंडे की हवा निकाल दी। देश का मुसलमान तो देश की तरक्की के लिए प्रधानमंत्री के साथ आने को तैयार है। अगर मुसलमानों को बीजेपी अपने साथ लाना चाहती है तो उनका क्या मूड है, गौर से सुनिए। स्वागत करता हूं प्रधानमंत्री जी का कि 78 साल बाद इस समाज का ख्याल आया। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं जी, बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं। 2024 में पसमानदा मुस्लिम समाज को लेकर साथ में चलें, उन्होंने अपने तमाम ही कार्यकर्ताओं से ये अपील की है, तो बड़ी ही अच्छी बात है। हम उनका स्वागत करते हैं क्योंकि तमाम ही ज़ात और मज़ाहिब के लोगों को साथ लेकर चलेंगे, जब ये मुल्क हमारा तरक्की करेगा। देखिए, बड़ा खुशाइन बयान है। अगर इस तरह वज़ीर आज़म इस तरह अगर सारे तबकात को लेकर के, सारे स्टेट की आवाम को, पसमानदा मुसलमान को, पसमानदा तबकात को साथ लेकर चलें तो उनकी हुकूमत और मजबूत होगी और बेहतर होगी।
मोदी साहब से या बीजेपी की जो गवर्नमेंट है इससे किसी को कोई इतनी आपत्ति नहीं है। मुसलमानों के नाम नरेंद्र मोदी का संदेश आया तो देश के मुसलमानों ने प्रधानमंत्री को अपना पैगाम भेजा। कल जो पीएम ने बात कही है उसका हम लोग वेलकम करते हैं और जाहिर सी बात है कोई भी गवर्नमेंट हो उसकी ये बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सोसाइटी और समाज के हर तबके के लिए काम करे। काम करना चाहिए और निचले स्तर पर जो लोग हैं, जो निचला तबका है उसके ऊपर काम होना चाहिए, हम भी इसको मानते हैं। मगर पसमानदा का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पसमानदा पर काम करके आप दूसरे तबकों को नजरअंदाज कर दीजिए। साउथ इंडिया में भी इनका राष्ट्रीय वर्किंग कमेटी की मीटिंग हुई थी, उसमें भी पसमानदा की बात हुई थी। अब बात तो बहुत हो रही है, काम होना चाहिए। मोदी और मुसलमान की बात हुई तो विरोधियों ने व्याख्या शुरू कर दी। कांग्रेस बोली कि भारत जोड़ो यात्रा का असर है कि बीजेपी को मुसलमान अच्छे लगने लगे। ये भारत जोड़ो यात्रा का असर हमें देखने को मिल रहा है। मोहन भागवत जी अभी आप देखिए किन किन लोगों से मिल रहे हैं। नितिन गडकरी आर्थिक विषमताओं के बारे में बोल रहे हैं। वीएचपी के कई नेताओं ने कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा की भावना से हम सहमत हैं। अभी अभी रोड शो निकालते हैं प्रधानमंत्री, हालांकि उनकी रोड शो गाड़ी पर रोड शो था और मुश्किल से 2.5 घंटे या 3 घंटे का रोड शो था और वो भी राजधानी में रोड शो था। तो भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी घबराई हुई है। देश में हिंदू मुस्लिम वाले नैरेटिव के बीच समाजवादी पार्टी के सांसद ने मोदी पर अपनी कमेंट्री की। बोले देर आए दुरुस्त आए। देखिए अच्छा है, उनको देर आए दुरुस्त आए, उनको मुसलमानों का ख्याल आया। वो प्रधानमंत्री हैं, उनके इस बयान का स्वागत है क्योंकि वो सबके प्रधानमंत्री हैं। वो मुसलमानों के भी प्रधानमंत्री हैं और हिंदुओं के भी, पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं।